सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ के अब तक के अंक में आपने सुना कि किस प्रकार अग्नि देवता ने सीता जी को अग्नि परीक्षा के उपरांत अपना हाथ पकड़कर सीता जी को राम को उसी प्रकार सौंप दिया जिस प्रकार समुद्र ने लक्ष्मी जी को श्री विष्णु को सौंपा था। श्री जानकी जी सहित श्री राम जी की शोभा को देखकर समस्त रीछ वानर, समस्त देवतागण बहुत ही हर्षित होने लगे। अब आज के इस प्रसंग में आगे सुनिए। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिर नाई। आए देव सदा स्वारथी, वचन कहहि जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ह देवन परदाया। बेस्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गायऊ कुमार अगगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, अपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, अखंड, निर्गुण, अजन्मे, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति और दयामय हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, माना तनुदर तुमहि समायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया है। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परमाधिकारी, स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहे शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोर।
अति सप्रेम तन पुलक विध, आस्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। अब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव रूपी हाथों की विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जनु पावन रावण नाम महा, खगनाथ जथा करे कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपके रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया है। जनरंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूसनहा, कृतभूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ध्यान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर को तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूपा जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं।
सरचाप मनोहर त्रोणधरं जलजारुणलोचन भूपवरं सुखमन्दिर सुन्दर श्रीरमणं मदमार मुधास ममता समनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुंदर सुख के मंदिर हैं। श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवाद्य खंडन गोचर वो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद वदन्ति न दंत कथा रविया तप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिध्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा स्वर स्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत्य कृत्य विभो सब बानरए निरखते तनानन सादरे धिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूले परे। हे व्यापक प्रभु, सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, जीवन और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिये जेहि ते विपरीत किया करिए दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे मानकर आनंद से विचरता हूँ। खलखंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृपनायक देव वरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों को खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा सदा कल्याणदायक प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक यति गातु शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकत शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते हुए उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। तेहि अवसर दशरथ तह आए तनय बिलोक नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ
जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुन सुर वचन प्रीत अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमा बल ठाणी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने उस अजय राक्षस को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी बड़ी अत्यंत प्रीति बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन दृढ़ ज्ञान। ताते उमा मोक्ष नहीं पाए, दशरथ भेद भगत मन लाए। श्री रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखा, देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्हें मोक्ष नहीं मिला। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगत निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणाम, दशरथ हर्ष गए सुर धाम। माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप, दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति दे देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा देख हर्षि मन, स्तुत कर सुरईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु को श्री कौशलाधीश की शोभा को देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। घृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकश धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र की जय हो। जय दूष नारी खरारे, मर्दन निशाचर धारे। यह दुष्ट मारे उनाथ, भय देव सकल सनाथ। हे खरदूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए। जय हरन धरती भार, महिमा उदार अपार। जय रावणार कृपाल, किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकेश अति बल गर्व, किए बस सुर गंधर्व। मुन सिद्ध नर खगनाग, हटिपम सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बाहुबल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक पीछे पड़ गया था। परद्रोह रते अति दुष्ट, पायो सुफली पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। यह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहे रहा अति अभिमान,
नहीं को मोह समान। अब देख प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। हे, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुष्ट समूह का दुख समूह को देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुत गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज का स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुन वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुनाथ, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करि कृपा बिलोक मुहि, आय सुदेहु कृपाल। काह करो सुन प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चरन जे मारे। मम हित लागे तजेन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारे जियाई, केवल सक्रहें दीन बढ़ाई। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे करुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत ही गहन हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं, यहाँ तो इन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। सुधा बरसे कपि भालु जियाए, हरष उठे सब प्रभु पह आए। सुधा वृष्टि भय दुहुदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं।
रमाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूट भव बंधन। सूर्यंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षस के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश थे, इसलिए वे सब रघुनाथ की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुत निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गत पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई थी, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सो मन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़े रोचेर विमान। देख सुअवसर प्रभु पहें, आयउ शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीत कर जोर जुग, नलिन नयन भर बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। मामभिरक्ष रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूहों के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के लिए प्रचंड प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर वास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कुंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिधि मंदर परमंदर, बारय तारय संसृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल नयन के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन। अनुज सान की सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उरअंतर। मुनिरंजन मही मंडल मंडन,
तुलसीदास प्रभु तास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण सहित और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरीं, होहहि तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब, देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज्य तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला को देखने आऊंगा। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्ह बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में मैं आपका पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिए समर श्रम छीजे। देखे कोस मंदिर संपदा, देहु कृपालो कपिन कहूँ मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोह अपनाइए, पुण्य मोह सहित अवधपुर आइए। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भये द्वि नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और हे प्रभु, फिर मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहे, निमिष कल्प समजात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह सच बात है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस देश गात कृस, जपत निरंतर मोह। देखो बेग सो जतन कर, सखा निहोरऊं तोहि। तपस्वी के वेश में कृश शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है।
करहु कल्प भर राज तुम, मोहि सुमरहु मन माहि। पुनि मम धाम पायहु, जहाँ संत सब जाहि। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को जा पाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्ष गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गह प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के पास चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मनिगन बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाखा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पटभूषण। नभ पर जाए विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। हे विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मनि मुख में लिडारे कप देहि। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिसको मुनि ध्यान में नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार से विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी जैसी कृपा नहीं करते, जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहर पहर रघुपति पह आए। नाना जियस देख तब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलापति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितय सबन पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों,
तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज्य तिलक किया है। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सुमिरहु मोहि डर पहु जन काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोर पान बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहूँ तुम्हें सब सोहा, हमरे होत बचन सुन मोहा। दीन जान कपि किए सनाथा, तुम त्रिलोक ईस रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही अपने सनाथ किया है। सुने प्रभु बचन लाज हम मरहीं, मसक कहूँ खगपति हित करहीं। देख राम रूख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ को हिला सकता है। और श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राख। हर्ष विखाद सहित चले, विनय विविध विध भाख। परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब भालू वानर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर ये, जूथप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील, रक्षराज जामवन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहे न सकहि कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन बार। सन्मुख चितवहि राम तन, नयन निमेष निवार। वे कुछ नहीं कह सकते। प्रेमवश नैनों में जल भरकर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर, टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायऊ, उत्तर दिशहि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर।
पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हों। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिभुद बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का निर्मल जल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मह परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दुई भाई, इहाँ हते सुर मुन दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। इहाँ सेतु बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन, कीन्ह बास विश्राम। सकल दिखाए जानिकि, कहे सबन के नाम। वन में जहाँ तहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था। वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नानक नाना, गए राम सब के अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई सीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करि मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ किरे चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। यहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से चला। बहुर राम जानकहि दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। पुन देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जनमज कोटि अघ भागा। देख परम पावन पुन बैनी, हरन शोक हरि लोक निसैनी। पुन देखो अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नसावन। सीता सहित अवध कहूँ,
कीन्ह कृपालु प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन्ह। कपिन सहित बेप्रन कहूँ, दान विविध विध दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमार सुनायहु, समाचार ले तुम चले आयहु। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पह गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति कर पुनि आशीष दीन्ही। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ि विमान प्रभु चले बहोरी। इहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसर नाग जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुर चरणन परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हरख मन गंगा, सुंदर तव अहि बात अभंगा। सुनत गुह धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोक बैदेही, परऊ अवनि तन सुध नहीं तेहि। प्रीत परम बिलोक रघुराई, हरख उठाई लियो और लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उनका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा, निधान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप, बूझो कुशल सो कर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक, बिरंच शंकर से व्यजे। सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सोहरी, भरत जो उरलाइए। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराइए।
यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर बेज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जो सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति देते हैं। यह कलि काल मलाए तन, मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्ता। इस प्रकार से लंका कांड का यहाँ पर समापन होता है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। आपको आज का रामचरितमानस का यह अंक कैसा लगा? अगर आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।